यहाँ जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने मुझे ये बताया कि एक वर्ग ऐसा है जिसने पुलिस के साथ अभद्रता की, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, जो कोर्ट का आदेश आया था उसे मान रही थी। पुलिस के साथ अभद्रता की गई, पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, बहुत सारी बातें जो मैं अब कैमरे के आगे नहीं बता सकता हूँ। वो घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं। जो पुलिसकर्मी थी, महिलाएं, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। जो पत्रकार महिलाएं थी, किसी की स्कूटी जल गई, किसी के साथ कुछ हुआ धक्का मुक्की में। इस तरीके से ये भी नहीं देखा गया कि मानवता कहाँ पर बची है हमारे अंदर। और वहीं पर मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक भाई साहब हैं, मैं जब खड़ा था यहाँ पुलिस कर्मियों से बात कर रहा था तो आप यहाँ पर चाय बांट रहे थे। देखिए, चाय, ब्रेड और ये नाश्ते का सारा सामान है, पानी है, मटरी है, ये चाय है इसके अंदर। और आप हर चौराहे पर जो भी पुलिसकर्मी लगे हैं या जो पत्रकार लोग हैं, जो भी देश हित में, जनहित में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि हमारे समाज में दो वर्ग हैं। एक वर्ग देखिए इतना सेवा भाव से जाता है, दूसरा वर्ग जो है उन्हीं सरकारी लोगों पर, जिनको सरकार ने लोकतंत्र में अधिकार दिया है, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उनके साथ आग लगाई जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है। मैं भैया से बात करूंगा कि किस विचार के साथ, किस सोच के साथ आप यहाँ पर आए हो भैया। ये आप बांट रहे हो, मुझे देख के बड़ी खुशी, इसलिए मेरे को। क्या नाम है भैया? मेरा विनोद कुमार पिन्नू। विनोद भैया, गाड़ी आपकी अपनी है? जी, मेरी सामान आपका अपना है? तो किस भाव से निकले थे ये? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि उपद्रवी का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती है। उपद्रवी उपद्रवी होते हैं और उनका काम उपद्रव करना होता है। लेकिन एक तरफ हमारी देश की पुलिस, हमारे प्रदेश की पुलिस अपने कार्य के लिए तत्पर है। और जो भी लोग हमारे 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 हल्द्वानी का सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं, हम लोग हल्द्वानी वासी ये शपथ लेके बाहर निकले हुए हैं कि हम ये हल्द्वानी का सौहार्द किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देंगे, भाईचारा बना रहेगा। और पुलिस जो दिन रात सेवा कर रही है, हम लोगों ने ये सोचा कि पुलिस जो हमारे लिए दिन रात लगी है, हमारे बॉर्डर पे लगी है, हमारे चौराहे पे लगी है और अपना घर बार छोड़ के लगी हुई है, उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो उनकी थोड़ी, जो जब हमारी सेवा कर सकती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी सेवा अपने स्तर से कर सके। आप बड़े विचारों से शालीन लग रहे हैं हमें। क्या लगता है आपको कि ये जब घटना की गई, जिन लोगों ने भी की, आप कह रहे हो कि उनका कोई धर्म नहीं होता, बात ठीक है, तो इनके पास विरोध करने का क्या और तरीका हो सकता था? मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूँ, उपद्रवी को कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। उपद्रवी होते हैं। उपद्रवी कौन है इसकी तो ये तो जांच का विषय है। ये पुलिस जांच में पता लगेगा कि किसने उपद्रव किया है, किस तरीके से किया है। और जिन्होंने किया है उन्हें बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी और पुलिस पे, वो लेडीज पुलिस पे और पत्रकार मीडिया बंधुओं के साथ जो किया वो सरासर गलत किया है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का, जो जिन्होंने भी ये किया, वो ये, उनका आरोप ये था कि साहब हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा था इस तरीके से। तो ये बात ये लोग बैठ के भी कर सकते थे, जो उपद्रवी हैं, शासन प्रशासन से बैठ के भी तो ये बात की जा सकती थी। जी, उपद्रव बिल्कुल की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि एलआईयू रिपोर्ट के हिसाब से उनके पास 30 तारीख की एलआईयू रिपोर्ट थी, 3 तारीख की एलआईयू रिपोर्ट थी। थोड़ी सी मैं प्रशासन की भी कमी बताऊंगा यहाँ पर कि उनके पास जब वो गए वहां पर अतिक्रमण इंक्रोचमेंट के लिए गए तो 8 तारीख को उनके पास रिपोर्ट शायद नहीं थी या वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। जो भी रिपोर्ट थी उन्होंने साझा नहीं करी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा कमी रही है। आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरा मामले को एक्सप्लेन करा और बताया भी। और एक बार भैया जरा दिखा दो, आपकी ये गाड़ी है और पूरी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से सबको अपने हाथों से चाय निकालकर अभी पिला रहे थे यहाँ पर। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आप सुबह से सवेरे खाना भी बैठा गया हमारे द्वारा, सवेरे हमारे पे वेज बिरयानी बांटी गई थी। और जब तक ये रहेगा, जब तक मेरे पे क्षमता रहेगी, मेरे पे जिस भी तरीके से रहेगी, जब तक मेरे पे क्षमता रहेगी, जब तक ये रहेगा, भगवान न करे ये ज्यादा लंबा चले, 1-2 दिन में खुल जाए, लेकिन जब तक भी रहेगी, जब तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पुलिस, मीडिया और जो भी जिनको जरूरत पड़े उनके लिए मैं खड़ा रह सकूं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि किसी उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। अब ये जो जहाँ चाय दे रहे हैं तो कोई जाति नहीं पूछ रहे, किसी ना किसी धर्म पूछ रहे हैं और अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें समाज के उन लोगों को भी देखनी चाहिए कि हमारे पास कई रास्ते होते हैं, बात को निपटाने के, बात की जा सकती है। उपद्रव से ही सारे काम नहीं होते हैं। बने रहिए एक्सप्रेस टुडे के साथ। जय हिंद।